नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगली कड़ी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, जो पीछे के प्रश्न हैं उनको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियोज को ओपन करके, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे की वीडियो का लिंक मिलेगा। हर वीडियो में पीछे जो हम कर चुके हैं उसका लिंक दिया हुआ होता है। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है? सही उत्तर क्या होगा? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। पांचवा वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को। किसका लिखा हुआ है? आचार्य भरत मुनि का। अगला है, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन हैं? प्रथम व्याख्याकार कौन है? सही उत्तर क्या है इसका? भट्ट लोलट। आचार्य भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति रस सूत्र के जो दिया है उसके जो प्रथम व्याख्याकार या व्याख्या करने वाले आचार्य हैं वो है भट्ट लोलट। अगला है, वैदिक दे भंगी भणिति ये पंक्ति किसकी है? वैदिक दे भंगी भणिति ये पंक्ति है आचार्य किसकी? कुंतक की। आचार्य कुंतक की लिखी हुई लाइनें हैं ये। अगला है, भरत मुनि के रस सिद्धांत को काव्य स्वरूप शास्त्र का भारतीय प्रमेय किसने कहा? किसने कहा? सही उत्तर क्या है? के बेडेकर। भरत मुनि के रस सिद्धांत को काव्य स्वरूप शास्त्र का भारतीय प्रमेय के बेडेकर ने कहा। आगे देखते हैं। भावक्तव एवं भोजकत्व शक्तियों के उद्गाता कौन है? सही उत्तर क्या होगा? बताइए। भट्ट नायक। भावक्तव एवं भोजकत्व शक्तियों के उद्गाता है भट्ट नायक। भोजक कहा गया है इनका जो सिद्धांत है उसको। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है, भट्ट लोलट का सिद्धांत आरोपवाद है। उसमें संयोग का अर्थ है उत्पाद उत्पादक। किसके में? भट्ट लोलट के में। आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है अनुमितिवाद, उसमें संयोग का अर्थ है अनुमान अनुमिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप लिख सकते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार आता है कि भट्ट लोलट के आरोपवाद में संयोग का अर्थ क्या है, शंकुक के अनुमितिवाद में संयोग का क्या अर्थ है, भट्टनायक के मुक्तिवाद में संयोग का क्या अर्थ है। तो इसमें भट्टनायक का जो सिद्धांत है उसमें संयोग का अर्थ है भोजक अर्थात भावकत्व और भोजकत्व। जो भट्ट लोलट है उसके आरोपवाद में संयोग का अर्थ है उत्पादक। आचार्य शंकुक का जो अनुमितिवाद है उसमें संयोग का अर्थ है अनुमान अनुमिति। और अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है उसमें व्यंग्य व्यंजक अर्थ है किसका? संयोग का। आगे देखते हैं। सात्विक भाव है, 4 विकल्प, इनमें से सात्विक भाव कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विवर्ण। विवर्ण क्या है? सात्विक भाव। इनमें से सात्विक भाव जो है उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उन 8 में क्या क्या है, कौन कौन से देखिए, पहले भी कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर से देख लीजिए। स्तंभ, रोमांच, स्वेद, काम, अश्रु, वेपथु और प्रलय, ये 8 सात्विक भाव है और इन विकल्प में से विवर्ण सही है। अगला है,
शांत रस के प्रस्तावक आचार्य कौन है? शांत रस के प्रस्तावक आचार्य कौन है? सही उत्तर क्या है इसका? बताइए। उद्भट। शांत रस के प्रस्तावक आचार्य हैं आचार्य उद्भट। अगला है, भक्ति रस का प्रस्तावक आचार्य कौन है? भक्ति रस का प्रस्तावक आचार्य बताइए जल्दी से। रूप गोस्वामी। भक्ति रस के प्रस्तावक आचार्य हैं रूप गोस्वामी। शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है, या काव्य रूढ़ि शब्द कहलाता है, या मिथक या प्रतीक? पता है तो जल्दी से बताइए। शब्दों के माध्यम से जो चित्र निर्मित होते हैं वो बिंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिंब कहलाते हैं। विषाद रस का प्रस्तावक आचार्य कौन है? भक्ति रस के रूप गोस्वामी हैं, शांत रस के आचार्य उद्भट हैं, और विषाद रस के उद्भावक आचार्य हैं इलाचंद्र जोशी। क्या है? इलाचंद्र जोशी। अगला है, अन्य अर्थ की प्रधानता करने वाला स्वेच्छात्मक या परंपरात्मक शब्द प्रयोग क्या कहलाता है? फिर से देखिए, अन्य अर्थ की प्रधानता करने वाला स्वेच्छात्मक या परंपरात्मक शब्द कहलाता है क्या? प्रतीक कहलाता है। सही उत्तर क्या है? प्रतीक। छंद शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? छंद शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है छंदमाला। सही क्या है उत्तर इसका? छंदमाला। छंदमाला छंद शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। आगे है, कवि समय का निरूपण करने वाले आचार्य कौन है? ये पहले भी आ चुका है। कवि समय का निरूपण करने वाले आचार्य हैं आचार्य राजशेखर। कौन है? आचार्य राजशेखर। 10 कुमार चरित ग्रंथ किसका है? 10 कुमार चरित ग्रंथ किसका है ये बताना है हमें। और इसका सही उत्तर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विकल्प लिख सकते हैं क, ख, ग या घ। कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? आचार्य दंडी। 10 कुमार चरित ग्रंथ आचार्य दंडी का है। इसके बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूँगी, उसको आप लिख सकते हैं कि 10 कुमार चरित आचार्य दंडी का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके 3 भाग है। जो पहला भाग है वो इस भाग में 5 उच्छ्वास हैं और इसको पूर्व पीठिका नाम दिया गया है। जो मध्यम भाग है ये इनकी मौलिक रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और इसमें 10 कुमारों का चरित्र चित्रण है। 8 कुमारों का चरित्र चित्रण है जो मध्यम भाग है इसमें। तीसरा भाग है उत्तर पीठिका। 8 कुमारों का चरित्र चित्रण तो इसका जो मध्यम भाग है उच्छ्वास है, जिसको हम उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास कहा गया है इसे। इसमें 8 कुमारों का चरित्र चित्रण है, लेकिन नाम तो इसका 10 कुमार चरित है। तो जो 2 कुमार हैं उनका चरित्र चित्रण पहले भाग पूर्व पीठिका में दिया गया है। उन दोनों को मिलाने से 10 कुमारों का चरित्र चित्रण चित्रित हो जाता है, इसलिए इसका नाम 10 कुमार चरित है। जो मध्यम भाग है जिसमें 8 उच्छ्वास है ये दंडी जी की मौलिक रचना है। और जो पूर्व पीठिका उत्तर पीठिका है उसमें अन्य रचनाकारों की रचनाएं हैं, उनको मूल रूप से इस ग्रंथ में जोड़ दिया गया है और इस तरह से ये 10 कुमार चरित के नाम से जाना जाता है। अगला है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ किसका है? उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ है रूप गोस्वामी का। किसका है? रूप गोस्वामी। आगे देखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का वर्ण्य विषय है नायक नायिका भेद। अगला है, सर्वप्रथम किस रस में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? काव्यालंकार। काव्यालंकार ग्रंथ में सर्वप्रथम नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ। जो काव्यालंकार ग्रंथ है ये किसका लिखा हुआ है? इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रुद्रट, और इसी ग्रंथ में नायक नायिका का निरूपण हुआ था पहली बार। काव्यालंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ किसका है? काव्यालंकार सूत्रवर्ती ये ग्रंथ है किसका? आचार्य वामन का। किसका है? आचार्य वामन का।
एक है काव्य अलंकार सार संग्रह, एक जैसे दिखते हैं, देखिए काव्य अलंकार सार संग्रह यह है आचार्य उद्धभट्ट का, और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती यह है आचार्य वामन का। अगला है आकर्षण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आकर्षण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती के हिंदी अनुवाद की भूमिका के लेखक कौन है? काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो वामन का ग्रंथ है कि हिंदी अनुवाद की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? वैसे तो विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग काव्य हेतु माने हैं, लेकिन जो मुख्य काव्य हेतु माने गए हैं वो है 3। सही उत्तर क्या है? 3। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इनको काव्य हेतु माना गया है मुख्य रूप से। पर हर आचार्य ने अपने मत के अनुसार अलग अलग काव्य हेतु की प्रकार माने हैं। आगे है काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सही उत्तर क्या है? भर्तृहरि। क्या है? भर्तृहरि। अगला है काव्य शास्त्र पद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? काव्य शास्त्र पद का प्रथम प्रयोक्ता राजा भोज को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा भोज को। अगला है कवि शिक्षा के प्रस्तावक कौन है? कवि शिक्षा के प्रस्तावक कौन है? आरी सिंह अमरचंद्र। आरी सिंह अमरचंद्र कवि शिक्षा के प्रस्तावक हैं। अगला है दुखात्मक रस की परिकल्पना किसने की? दुखात्मक रस की परिकल्पना किसने की? पता है तो बताइए। रामचंद्र गुणचंद्र ने दुखात्मक रस की परिकल्पना की। अहंकार को सभी भावों के मूल में व्याप्ति मानने वाला आचार्य कौन है? अहंकार को सभी भावों के मूल में व्याप्ति मानने वाले आचार्य हैं राजा भोज। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कौन से आचार्य ने किया था? आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। रस की कोटियां न मानने वाले आचार्य कौन हैं? रस की कोटियां न मानने वाले आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे की कड़ी में अगले प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, तब तक बने रहिए। और एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।